जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के सेट नंबर 48 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 48 नंबर सेट को डिस्कस करें। इस सेट का आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल @mock_test_gkgs मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड नहीं, आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट खोजिएगा, आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे इसका पीडीएफ दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था, कहाँ पे किया था? 1897 में किए थे, पश्चिम बंगाल में किए थे, याद रखना है। और क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन जो आपका हो गया। उसके बाद 1800 स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। शिकागो सम्मेलन में यहाँ पे भाग लिया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे आपका अनगार्डेड हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो अनगार्डेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कितने होते हैं? 2 कष्ट होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 होते हैं। 4 किस्में होते हैं। 4 आपका घड़ियाल में होता है, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल में होता है। 3 किस्में होता है, 3 आपका एम्फीबियन में होता है और 1 किस्म होता है, 1 किसी में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने का स्थापित किया गया था? ये 1956 की बात हो रही है। तो ये है आपको कौन सा? ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा यानी एल आई सी का 1956 में आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो हो गया आपका, इसके जो आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है, 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 के प्रतिस्थापित किया था? तो ये था आपका आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से कौन से विधेयक जो आपका बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रस्थापित किया था? ये था आपका आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका बिलियार्ड से। ये है बिलियार्ड से। तो पंकज अडवाणी का संबंध आपका बिलियार्ड हो जाएगा। शतरंज से हो जाएगा आपके कौन है? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गोल्फ के लिए हो जाएंगे अदिति अशोक का नाम याद रखें। गोल्फ में कौन है? आपका अदिति अशोक। टेबल टेनिस का आप मेरे को नाम बता दीजिएगा। वो वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहरी करती है, वो होती है आपकी आवर्त गति हो जाएगा। तो जो वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोगुनी हो जाती है तो आवर्त गति कहलाती है। नेक्स्ट है, चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? ये थे संगम काल के। तो चोल हो गए, चेर हो गया, पांड्य हो जाए, भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो संगम काल के शासक थे, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बगानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चंपारण आंदोलन में पहली बार नील बगानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किसने महात्मा गांधी को इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ल ने इन्वाइट किया था। कौन कौन से लोग थे वहाँ पे? आपके कौन कौन होंगे जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएंगे राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे। और कौन था? ये थे अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। उसके बाद कौन थे वहाँ पे? JB कृपलानी थे, याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। आपका असहयोग चंपारण आंदोलन हुआ कब था? 1917 में हुआ था। और ये पहला CDM था, फर्स्ट CDM कहते हैं, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे इसको, चंपारण आंदोलन को। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन, इसकी जो है आपका 1920 में हुआ था। अहमदाबाद मिल असहलता 1918 में हुआ था। और खेड़ा जो आपका कब हुआ था? खेड़ा 1918 में हुआ था। तो गांधी जी ने क्या खाया था? केक खाया था। C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा। ये था आपका, ये पहला CDM था, पहला NCM था आपका अहमदाबाद वाला, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक जो था आपका, नहीं, हंगर स्ट्राइक जो था मिल वाला था। जैसे केक था, तो C था चंपारण वाला, ये था आपका पहला जो था आपका, ये कौन सा था? CDM था, पहला CDM था। C फॉर चंपारण, C फॉर CDM। उसके बाद खेड़ा वाला था, पहला NCM था। और ये जो था हंगर स्ट्राइक था पहला। नेक्स्ट है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। एक राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? मैं 2-3 चीज़ यहाँ पे बताऊंगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में हुआ था, याद होगा। कौन सा प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थे। और आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? आपका फखरुद्दीन अली हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे
कि आपका जो यहाँ पे क्या तीन चीज़ ऐड हुआ था। पहला तो आपका ये तो समाजवाद, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपका प्रेम्बल में जुड़ा गया था। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जो है आपका डीपीएसपी में कौन कौन सा, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था। इन सब चीज़ को ऐड किया गया था। ये आपका 42वें संविधान संशोधन से, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके साथ साथ जो आपका ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल को हिंदी में देख लीजिएगा क्या होता है, आर्टिकल 323A होता है जिसका, वो भी आपका इस आर्टिकल से डाला गया था, पार्ट 14A। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गुड़ी पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का त्यौहार है आपका गुड़ी पर्व। ओणम आपका केरला में है। छठ पूजा बिहार में हो जाएगा। उगाड़ी का त्यौहार कहाँ पे, उगाड़ी का त्यौहार के लिए आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कौन सा, तेलंगाना, ये 3 स्टेट आप याद रखिएगा। उगाड़ी है 9 वर्ष का पूजा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन में आपका क्या होता है, वायुदाब में कमी होती है। तो भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन में क्या होता है, आपका वायुदाब में कमी होती है। जाहिर सी बात है, ग्रीष्मकालीन में क्या होगा, ग्रीष्मकाल में आपका जो होगा टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, वहाँ का सरफेस टेम्परेचर हाई होगा। सरफेस टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे एयर जो क्या होगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एयर गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायुदाब में क्या होगा, कमी आएगी, लो प्रेशर होगा। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो कथकली कहाँ का है, केरल का है। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओटमथुल्लु हो गया, कलारीपट्टू, ये सब का संबंध कहाँ से, केरल से हो जाएगा। सबरीमाला ये सब केरल हो जाएगा। कर्नाटक में आपका कंबाला रेस होता है, याद रखना है। और क्या कर्नाटक यहाँ पे फेमस है, यक्षगान यहाँ पे हो जाएगा। और कर्नाटक से आपका हम्पी याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर याद रखिएगा। तमिलनाडु से क्या है आपको, तमिलनाडु में आपको याद रखना है कि यहाँ पे भारतनाट्यम हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा। ये सब उड़ीसा का आपको राज्य पर्व, धनु यात्रा, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ होता है। तो ये सारा नृत्य होता है। रक्स का अर्थ होता है नृत्य हो गया। मध्ययुगीन शब्द जो रक्स होता है उसका मतलब होता है नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खेल में संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित था। तो अजहर जो था आपका क्रिकेट पे आधारित था। अजहर जो है आपके क्रिकेट पे आधारित था। नेक्स्ट है, किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में पेश किए थे। तो यहाँ का गृह मंत्रालय हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने पेश किया था। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी एक उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, दोनों आपका वहीं से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी दोनों जगह फैली है, मध्य प्रदेश में भी और आपका छत्तीसगढ़ में। अगर मध्य प्रदेश देगा तो छत्तीसगढ़ नहीं देगा, छत्तीसगढ़ देगा तो मध्य प्रदेश नहीं देगा, याद रखना है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है। और कहाँ से, याद रखना है कि यहाँ से जो नर्मदा निकलती है, यहाँ से अमरकंटक जो है, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, 3 डायरेक्शन में निकलती है। 3 डायरेक्शन है, एक तो आपकी नर्मदा हो गया, ये कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है। उसके बाद महानदी निकलती है, ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। और एक सोन नदी जाती है जो आपका गंगा में मिल जाती है। ये 3 नदी जगह। तो किसकी ऊंची चोटी है, अमरकंटक मैकाल रेंज की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। तो कुचिपुड़ी से कौन सा संबंध नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, बाकी वेम्पति चीना सत्यम कुचिपुड़ी से, ये मैंने बताया। वैजंती काशी इनका भी है और राधा रेड्डी का भी है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएंगे घनकांत बोरबायन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, वेम्पति चीना सत्यम आपका वैजंती काशी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। इनका संबंध कुचिपुड़ी से नहीं है। नेक्स्ट है, सिराएं, ये रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। तो सिराएं जो होती है, वेन जो होता है, जो आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको कहाँ ले जाता है, तो आपका हृदय में ले जाता है। किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए, साफ होने के लिए। तो ये जो सिराएं होती है, रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, लेकिन भोपाल को नहीं जोड़ता है। याद रखना है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ये आपका 4 भुजाएं हैं और 4 मेन सिटी को जोड़ता है। कौन ना, दिल्ली हो गया, इधर मुंबई हो गया, इधर आपका कौन हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, और यहाँ पे कौन सा, कोलकाता हो गया। 3-4 को जोड़ता है। और याद रखना है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर का चारों झाड़ है, ये जो मिलता है ये आपका झांसी में मिलता है। याद रखना है, झांसी में, कहाँ पे मिलता है, झांसी में मिलता है। नेक्स्ट है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों का प्रार्थना कक्षों को क्या कहते हैं, इसको हम चैत्य कहते हैं। एक दो चीज़ होता है, एक तो चैत्य होता है, एक विहार होता है। ठीक है, जहाँ पे आराम करते हैं, सोते हैं, उसको चैत्य कहते हैं। जहाँ पे पूजा करते हैं वो आपका विहार होता है। तो याद हो गया, ठीक है। चैत्य में क्या होगा, आपका
सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दिया लगता है। हाँ, चैत्य में जो होता है आपका यहाँ पे प्रार्थना कक्ष होता है, और विहार में क्या होता है, आराम करते हैं। विहार का नाम होता है आराम करना हो जाएगा। तो याद रखिए चैत्य गृह को कहते हैं प्रार्थना कक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान में। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछेगा तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सितार के लिए कौन है? परवेज खान है। ये तो सितार के लिए याद रखना है, परवेज खान हो जाएंगे। और कौन कौन से सितार के लिए मैंने क्या क्या बताया था? सितार आपको नाम बताना है। पहले तो हो जाएंगे आपके कौन? सितार के लिए रविशंकर। सितार के लिए कौन हो जाएंगे? रविशंकर हो जाएंगे। उसके बाद कौन है आपके? पंडित रविशंकर है। फिर आपका विलायत खान हो जाएंगे। उसके बाद परवेज खान है, परवेज खान यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद हो जाएंगे आपके अनुष्का शंकर, याद रखिएगा। तो कौन कौन से आपको सितार के लिए याद रखना है? एक तो विलायत खान याद रखना है, उसके बाद शाहिद परवेज खान, उसके बाद रविशंकर हो जाएंगे, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। उसके बाद आपका अनुष्का शंकर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है आपका शहनाई के लिए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएगा। गिरजा देवी ठुमरी घराना की है। गिरजा देवी का संबंध है ठुमरी घराना। नेक्स्ट है, 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो लंदन है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली नगरीय बस्ती थी लंदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल जो का लिंक जो है आपको दे दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।